जय मसीह प्रियो। कुछ दिनों पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा, उनके पास्टर ने उनसे कहा कि अगर आप किसी भले काम के लिए छोटा सा झूठ बोलते हैं जिसे लोग व्हाइट लाइज भी कहते हैं, तो वो पाप नहीं है। तो क्या ये बात सच है? ये सवाल बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम सब कभी ना कभी किसी ना किसी ऐसे हालात में पड़ते हैं जहां सच बोलना मुश्किल लगता है। तो आज हम बाइबल से जानेंगे क्या व्हाइट लाइस या भलाई के लिए झूठ बोलना सही है या गलत। हम इसे 3 हिस्सों में समझेंगे। बाइबल के दृष्टिकोण से मसीही नैतिकता और परमेश्वर का स्वभाव और उनका समाधान को भी देखेंगे। सबसे पहले बाइबल क्या कहती है? बाइबल साफ सिखाती है कि झूठ बोलना परमेश्वर के स्वभाव के खिलाफ है। नीति वचन 12:22 कहता है, झूठ बोलने वाले होठ यहोवा को घृणित है, परंतु जो सच्चाई से चलते हैं उनसे वो प्रसन्न होते हैं। निर्गमन 20:16 कहती है, तू झूठी गवाही न देना। कुलुसियों 3:9 कहता है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। बाइबल झूठ को बड़ा या छोटा, काला या सफेद इस तरह से नहीं बांटती। छोटा झूठ यानी व्हाइट लाइस भी झूठी है और परमेश्वर उसे पाप मानता है। लेकिन कुछ मुश्किल हालात में लोगों ने निर्दोष जीवन बचाने के लिए झूठ बोला और परमेश्वर ने उनके विश्वास की सराहना की। जैसे हिब्रू मिडवाइफ्स का झूठ बोलना, एक्सोडस चैप्टर 1। फारो जितने भी हिब्रू मेल चाइल्ड है उन्हें मारना चाहता था, लेकिन मिडवाइफ्स के झूठ बोलने के कारण का जान बच जाता है और परमेश्वर ने उनके काम को आशीष दी। और दूसरा राहाब, जोशुआ चैप्टर 2 वर्सेस 1-7। राहाब ने इजरायली जासूसों को बचाने के लिए अधिकारियों से झूठ कहा। और हम न्यू टेस्टामेंट में हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 31, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 25, इन पदों में राहाब की विश्वास की तारीफ की गई है। यह कहानियां हमें दिखाती हैं कि जीवन बचाने के लिए झूठ बोला गया, लेकिन यह रोजमर्रा का झूठ नहीं था, यह एक मजबूरी थी। दूसरा, मसीही नैतिकता यानी कि क्रिश्चियन एथिक्स। चर्च हिस्ट्री में झूठ को लेकर 2 मुख्य विचार हमें देखने को मिलता है। पहला, हर हाल में सच बोलना, जिसे अंग्रेजी में अनक्वालिफाइड एब्सोल्यूटिज्म कहा गया है। सेंट अगस्टिन जैसे धर्मशास्त्री कहते थे, झूठ बोलना हमेशा पाप है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। और दूसरा विचार, ग्रेडेड एब्सोल्यूटिज्म। परमेश्वर की सभी नैतिक आज्ञाएं सही है, लेकिन उनका महत्व अलग अलग स्तर का है। अगर कभी 2 आज्ञाएं आपस में टकराएं, हमें बड़ी आज्ञा का पालन करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर के जो सोल्जर्स थे वो यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर मारते थे, लेकिन ऐसे में बहुत सारे लोगों को यानी कि यहूदियों को लोग छुपा कर अपने घर में रखते थे। तो यहाँ पर बहुत सारे मसीह लोग भी ये काम को करते थे, जैसे कैरी टेन बॉम। तो जब उनसे पूछा जाता कि कोई यहूदी को आप छुपा रहे हो, तो वो बोलते नहीं नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है कि सबसे पहले तो वो झूठ बोल रहे, यानी कि झूठ ना बोलने की आज्ञा को तोड़ रहे हैं। लेकिन दूसरा, मृत्यु यानी कि हत्या ना करना, उसकी आज्ञा को वो लोग पालन कर रहे हैं। यदि वो सच बोल दे तो इसका मतलब ये है कि उन यहूदियों को ये सोल्जर्स मार देंगे, उसमें ये लोग भी हिस्सेदारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या समझने को मिलता है कि ऐसे परिस्थिति में झूठ बोलना जो सही है, यानी कि हम बड़े वाले आज्ञा को पालन कर रहे हैं। तो यहाँ में हमें समझने वाली बात यह है कि ये झूठ जो है जान बचाने के लिए झूठ बोली गई। मसीह नैतिकता और थियोलॉजी के हिसाब से ये सही है, क्योंकि आप जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। जिस प्रकार से राहाब और हिब्रू मिडवाइफ्स ने झूठ बोला, उसी प्रकार से आप ऐसे परिस्थिति में झूठ बोल रहे हो, यानी कि ग्रेडेड एब्सोल्यूटिज्म को हमें फॉलो करना है। तो सिचुएशन हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसे परिस्थिति होते हैं जहां पर हमें सही यानी कि उत्तम को चुनना होता है। तो बाइबल सिखाती है कि चाहे बड़ा झूठ हो या छोटा झूठ हो, परमेश्वर को यह अप्रिय है। हमें हर हाल में सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए। जॉन चैप्टर
8 वर्स 44 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। जब हम झूठ बोलते हैं, इवन छोटा सा झूठ, तो हम परमेश्वर की जगह शैतान का स्वभाव को दर्शाते हैं। लेकिन कभी कठिन परिस्थितियां आए जहां निर्दोष जीवन खतरे में हो, तो हमें ग्रेडेड एब्सोल्यूटिज्म बताता है कि हमें बड़ी नैतिकता का आज्ञा का पालन करना है, यानी जीवन बचाना है, जो परमेश्वर के स्वभाव के ज्यादा करीब है। लेकिन रोजमर्रा के जीवन में ऐसा परिस्थिति नहीं आता, इसीलिए हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए। और अगर कभी ऐसा समय आए तो प्रार्थना, विवेक और परमेश्वर के डर के साथ निर्णय लेना चाहिए। आफ्टर ऑल, हम सभी परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है, झूठ का परमेश्वर नहीं। आशा करता हूँ आपको ये जवाब समझ में आया। फिर भी कोई प्रश्न है तो प्लीज़ आप उसको लिखित रूप में कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका जवाब आपको लिखित रूप में दूंगा। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।